मुझे छोड़ो। ये नेहा, वेल डन। हाँ, मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी एक्सपर्ट ड्राइवर हो। मुझे भी ड्राइविंग सिखा दो ना। हाँ हाँ बिल्कुल सिखा दूंगी, लेकिन है ना तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं ले लेती? वो डैड को डर लगता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए मेरा, इसलिए उन्होंने मुझे वैन लगवा के दी हुई है। एग्जैक्टली सेम। मेरी मामा भी ना मुझे अलाउ नहीं करती बाहर ले जाना गाड़ी को। जब तक मेरे बाबा सऊदी से नहीं आते ना तब भी मुझे गाड़ी मिलती है जाने के लिए बाहर। मेरा भी तो यही प्रॉब्लम है। मेरे बाबा जो हैं वो चीफ सेक्रेटरी हैं, तो ऑफिस की तरफ से ये तो ड्राइवर्स अवेलेबल होते हैं, जो पर्सनल ड्राइवर्स हैं वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन मुझे गाड़ी चलाने की जरूरत ही ना पड़ेगी। पर मुझे लगता है कि हर लड़की को ड्राइविंग आनी चाहिए। राइट। एक काम करते हैं, खाने के बाद मैं तुम सबको थोड़ी थोड़ी ड्राइविंग सिखाऊंगी। रियली? अगर तुम मुझे ड्राइविंग सिखा दोगी तो फिर मैं गाड़ी भी ले लूंगी। परफेक्ट। बैठे, मैं खुद देख लेती हूँ। बेटा मैं देख लेती, तुम्हारी पढ़ाई पे हर्ज होगा। अम्मी 6000 बिजली का बिल। 6000? महीना शुरू हुआ नहीं है और बिलों की भरमार। जितनी भी एहतियात से बिजली इस्तेमाल कर लो बिल उतना ही आता है। अच्छा फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? तुम्हारे अब्बा की 35,000 तनख्वाह और मेरी सिलाई के काम से मुश्किल से घर का खर्चा निकलता है, और तुम दोनों की यूनिवर्सिटी की फीस। अम्मा आज तो अनम आपी की बर्थडे। हाँ याद है मुझे। चले फिर मैं केक बना लेती हूँ। अब्बा को कहती हूँ कि समोसा चाट ले आए, पार्टी हो जाएगी। रहने दो ये पार्टियां, हमारी 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए वही काफी है। अम्मा आप की थोड़ी सी खुशी सेलिब्रेट कर लेते हैं, फिर वो शिकवा करेंगी कि कोई उनका ख्याल नहीं करता। उसके शिकवे सारी जिंदगी नहीं खत्म होने। अम्मा हमारी जिंदगी में वैसे ही खुशियों के मौके कम है। ये लो, इसी से मंगवा लेना, और अब्बा को फोन नहीं करना। पता नहीं उनको आज भी तनख्वाह मिली है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन? शुगुफ्ता घर पर हैं, मुझे उनसे मिलना है। हाँ है, क्या काम? एक जरूरी काम है। जानती हूँ तुम लोगों के जरूरी काम। अरे बीबी कुछ तो खुदा का खौफ कर, क्यों अल्लाह के गजब को दावत देती हो? अम्मा मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। मजबूरी में भी हराम काम हलाल नहीं हो जाता, हराम ही रहता है। कोई रास्ता भी तो नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर आसमान की तरफ देखो, दिखाई देता है कोई रास्ता? लेकिन देखने वाले सब देख लेते हैं। मुझे मिलने दें खुदा के लिए। जाओ, जरूर जाओ। जो लोग अल्लाह पे तवक्कल नहीं करते वो इंसान से इसी तरह मदद की भीख मांगते हैं। अल्लाह तुमको भी नेक हिदायत दे और उसको भी। एक तो ये बुढ़िया नहुसत फैलाने से बाज नहीं आएगी, इसी की वजह से कारोबार में मंदी आ रही है। मुसीबत कहेगी। अम्मा कोई औरत आई है मिलने? तुम्हारी दादी ने जितनी उसे नसीहतें की है ना, पता चल गया मुझे। भेजो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आई हो? जी मैं बहुत मजबूरी में आई हूँ। मेरे शौहर बहुत सख्त बीमार है, उनका आज ऑपरेशन है। मुझे आपके बारे में किसी ने बताया था।
कितने पैसे चाहिए? जी 3 लाख। क्या लाई? कितने वजन के हैं? जी 10 तोले का। बहुत शुक्रिया आपका। एक दस्तखत बस इधर कर दो। क्या शर्त है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस हर लाख पे 10,000 महीने देना होगा। 30,000 रुपये महीना 3 लाख पे, और अगर 3 महीने में पैसे वापस ना किए तो ये डबल हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही नहीं है सूद? सूद? प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है। वैसे भी तुम कौन हो? मेरी कोई रिश्तेदार थोड़ी हो जो मैं तुम्हें ऐसे ही फ्री में रकम उठा के दे दूंगी अपनी। मुझे भी तो कुछ मुनाफा होना चाहिए ना। और ठीक है, अगर मर्जी है तुम्हारी, समझ में आता है तो ठीक है, वरना छोड़ दो। नहीं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपका कर्ज जल्दी उतार दूं। हर बंदा यही कह के जाता है। चलो, अल्लाह तुम्हारे शौहर का ऑपरेशन कामयाब करे। My day. I had a great time. Thank you. Oh my dear, it's my pleasure. Really नेहा, enjoy a lot. बहुत enjoy किया। ये सब तो कुछ भी नहीं, इससे कहीं ज्यादा एंजॉय तुम लोग मेरी बर्थडे पर करोगे, देखना। Really? Yes. Wow. वैसे नेहा, तुम्हारी बर्थडे नेक्स्ट वीक में नहीं है? Yes. And I'm inviting you all. तुम सबने जरूर आना है, कमाल का सेलिब्रेशन होने वाला है। Sure. चलो अब जल्दी से खाओ, इतना कुछ मंगवाया है मैंने। उसके बाद फिर अनम को ड्राइविंग भी तो सिखानी है। Are you excited? हाँ। जल्दी खाओ फिर। और कुछ पास करो, फ्रूट्स दो तुम्हें। आहिस्ता आहिस्ता एक्सीलेटर दो, बस अपने हाथ फर्म रखना। Oh my God! I can't believe I'm driving. यार, I'm flying right now. अनम प्लीज गाड़ी को प्लेन समझ के मत चलाना, क्रैश भी हो सकती है। जानती हूँ गाड़ी है, कोई जहाज नहीं है। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है ये। वैसे अनम, आई मस्ट से तुम्हारा पिक बहुत अच्छा है। देखते तुम बहुत जल्दी गाड़ी चलाना सीख जाओगी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। हाँ बेटा, ये छोटा सा टीवी लॉन्ज है। एक बेडरूम तो तुमने देख लिया, आओ मैं तुम्हें दूसरा बेडरूम भी दिखाता हूँ। ये इसका दूसरा बेडरूम है। आओ मैं तुम्हें एक और जगह दिखाऊं। ये इस घर का छोटा सा टेरेस भी है। जी, जगह तो मुझे पसंद आई है। आप किराया बता दें मुझे। भाई किराया 20,000 रुपये होगा और एडवांस 40,000। किराया मैं बिल्कुल कम नहीं करूँगा। वैसे तुम्हें यहाँ हर किस्म की सहूलत मैसर होगी और तुम्हारा एडवांस भी महफूज होगा। जी ठीक है, मुझे मंजूर है। अच्छा ये बताओ, फैमिली के साथ आए हो या सिर्फ एक बैग है? नहीं जी, फिलहाल तो सिर्फ ये बैग ही है। शादी नहीं हुई मेरी। वो भी हो जाएगी। क्या आज ही से रहोगे? हाँ जी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, खाने का भी इंतजाम करना पड़ेगा।
चलो खैर छोड़ो, तुम आज मेरे मेहमान हो, आज ये सब इंतजाम मेरी तरफ से, लेकिन कल से तुम्हें अपना इंतजाम खुद करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी आपकी मेहमान नवाजी। देखो एक बात समझ लो, भाई किराया मुझे वक्त पे दे देना। जी जी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। चलें, चलते हैं। ये लो। अनम, अनम, अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आ रही हो? मेरी बर्थडे थी ना, तो मेरे दोस्तों ने पार्टी रखी थी, ये गिफ्ट्स दिए मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अल्लाह तुम्हें बहुत लंबी उम्र दे। शुक्रिया। एक मिनट, ये रख लो, कुछ तोहफा ले लेना अपने लिए। नहीं नहीं तायमी, नहीं। अरे रख लो, तुम भी तो बेटी हो मेरी। और अगर अम्मी अब्बा को पता चल गया? क्या जरूरत है उन्हें बताने की, यहाँ माँ बेटी का मामला। जी। अल्लाह हाफिज़। माँ, अनम अभी तक आई नहीं, सारा दिन उसने अपनी सहेलियों के साथ गुजार दिया। अम्मा बस कॉल आई थी, अभी पहुंच ही आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। बेटा कहाँ रह गई थी? अम्मी क्या बताऊं, आज मुझे कितना मजा आया। पहले यूनिवर्सिटी गई, मेरी बर्थडे मनाई सबने, केक काटा, उसके बाद नेहा मुझे अपने घर ले गई। इतना बड़ा घर, इतना खूबसूरत, और खाना खाया हमने, फिर लंच किया, उसके बाद फिर मैंने ड्राइविंग सीखी, नेहा ने मुझे अपनी गाड़ी चलाने दी। उसके बाद ये देखें, इतने सारे गिफ्ट्स दिए, बहुत एक्सपेंसिव होंगे, अभी खोल के देखूंगी। अनम आपी, मैंने आपकी बर्थडे के लिए खुद केक बेक किया है, बस चाट और समोसे आते ही होंगे और फिर हम सभी मिलकर सेलिब्रेट करेंगे आपकी बर्थडे। तुमने फिर वो 250 वाला केक बना दिया, तुम्हें आते ही नहीं तो बनाती क्यों, फिर हमेशा खराब कर देती हो। माँ, हमने अपनी पढ़ाई छोड़ के सारा दिन तुम्हारे लिए तैयारी की, तुम्हें कोई एहसास भी है? हाँ तो मैंने तो नहीं कहा था ना फजूल सी तैयारियां करें, मेरे दोस्तों ने मेरी बहुत अच्छी बर्थडे बना ली है पहले। तुम हमेशा अपनों से ज्यादा दूसरों को सराहती हो, पर याद रखना जब मुश्किल वक्त आएगा ना तो सिर्फ अपने ही साथ देंगे। रहने दो, इसकी सालगिरह मनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ना, I'm सॉरी, मेरे कहने का मतलब ये थोड़ी था, अब्बा जैसे आते हैं तो फिर मेरी बर्थडे मनाएंगे, ठीक है? थैंक यू। अम्मा, वैसे तू तकरीबन हर रोज 1 दर्जन गोलियां और कैप्सूल तो खाती होगी, है ना? क्या करूं, बीमारियां इतनी लग गई हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों पट्टों का दर्द। और इन सब का इलाज है दादी। क्या बकवास कर रहे हैं? तो अम्मा सच्ची तो कह रहा हूं, जब दादी से तेरी झड़प होती है ना, तब तुम अपनी सारी बीमारियां भूल जाती हो। उस मनहूस का नाम लेके मेरा दिमाग खराब ना कर। वैसे अम्मा, दादी को कोई बीमारी नहीं। हाँ, हट्टी कट्टी है बुढ़िया। ऐसे वजह क्या? दादी को तो कभी बुखार तक नहीं हुआ। हाँ, खालिस खुराकें जो खाई हुई हैं, तुम्हारी तरह थोड़ी हर वक्त ये पिज्जे, बर्गर और शवरमे खाते रहते हो। हाल तो देखो क्या किया हुआ है। तो अम्मा, तू तो ये सब कुछ नहीं खाती, फिर भी बीमारी रहती है ना। रात होती तेरे सर में दर्द होने लग जाता है, आधी रात को वो तुम्हारे डरावने ख्वाब, और फिर सुबह तक तेरी चीखें। अम्मा, अगर तू मेरी शादी कराएगी तो मेरी बीवी बच्चों से तेरा भी दिल बहल ही जाएगा। हाँ, अक्सर सोचती हूँ मैं। तो अनम से शादी कराओ ना मेरी। मेरी अच्छी माँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। अनम तो मुझे भी अच्छी लगती है। तेरे अब्बा ने बचपन में ही तुम दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया था।
तो शाकिर फिर गया अपनी जबान से। तो चचा को मनाओ ना। हाँ जाऊंगी, आज मिली थी मुझे अनम। अच्छा तो फिर क्या, आई, मुझे सलाम किया और चली गई। उसकी माँ राहत तो मुझे देखते ही रास्ता ही बदल लेती है। वाह भाई वाह। लेकिन अनम में बहुत लिहाज है। तो अम्मा बात करो ना। अच्छा करती हूँ। तो फिर खाओ ना पिज्जा। मैं नहीं खाती पिज्जे पुजे, तू ही खा। अम्मा मैंने पुलाव दम पे डाल। अब्बा दादी को लेने गए, जिस तरह यहाँ आते हैं हम केक भी काटेंगे और खाना भी खाएंगे। राहत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है। यहाँ आती हूँ तो दिल को एक ठंडक सी मिलती है। अम्मा आप ही का तो इंतजार हो रहा था। मैं तो ईशा की नमाज पढ़ने जा रही थी, शाकिर आ गया। अपने बच्चे को इनकार तो नहीं कर सकती थी। आपके बगैर इस घर में कोई काम हो सकता है भला? अरे अनम कहाँ है? उसे बुलाओ, केक नहीं काटना। मैं भी ला। आओ। ईमान और इज्जत वाली लंबी जिंदगी दे, नसीब अच्छे करे। आमीन। हमेशा खुश रहो। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से हुआ, ये सारी पार्टी। तुम लोग किचन से ना खाना भी ले आओ। अरे बेटा मैं इस वक्त खाना कहाँ खाती हूँ। आज तो आपको हमारे साथ खाना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तुम दोनों की मोहब्बत मुझे लाजवाब कर देती है। अल्लाह तुम दोनों को हमेशा खुश और आबाद रखे, जीते रहो। थैंक यू सो मच यार। हाँ पिक्चर्स तो बहुत ही अच्छी आई हैं। और पता है जब मैं घर आई तो मेरे लिए मॉम ने और महाम ने तो एक सरप्राइज प्लान करके रखा था। ज़बरदस्ती एक पार्टी अरेंज की हुई थी। बस मैंने एक केक कट किया है। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, है ना? ओके बाय। आपको लगता है आप अपनी फ्रेंड्स को अपनी क्लास का नहीं बताया? तो क्या मैं ये बता के शर्मिंदा हूँ उन्हें कि जो इतनी मेरी अमीर दोस्त हैं कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ? आप इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? वैसे भी हकीकत छुपा के ना आपकी क्लास बदलेगी और ना ही आपका स्टेटस। रहने दो, जब अमीर लोग गरीबों को तरस और हमदर्दी वाली नजर से देखते हैं ना, मुझे जहर लगते हैं। मैंने तो अपनी सारी दोस्तों को कहा हुआ है कि मेरे डैड 19 ग्रेड के ऑफिसर हैं, मेरी बहन तुम केमिकल इंजीनियर हो और मॉम वो तो सोशल वर्कर है, और मैं बहुत ही लीड क्लास से बिलोंग करती हूँ। है सच में? तुम्हारे बाप ने सारी जिंदगी स्कूल में पढ़ाया, तुम लोगों को हमेशा हलाल खिलाया। अकबर भी मरते दम तक अपनी बीवी बच्चों को हलाल खिलाता रहा। लेकिन पता नहीं ये नवीद और शगुफ्ता के मुंह को कैसे हराम लग गया। अम्मा ये जो पैसे की हवस होती है ना, ये कब्र तक नहीं जाती। और शगुफ्ता भाभी को तो शुरू से ही अमीर बनने का ख्वाब था। हर इंसान अपने हालात को बेहतर करना चाहता है, लेकिन ये सूद का कारोबार करके तो उसने हमारे खानदान का नाम ही बदनाम कर दिया है। और नहीं तो क्या, सारा मोहल्ला बातें कर रहा है, सुनकर आग लग जाती है। अरे मैंने तो शगुफ्ता को बहुत समझाया, यहाँ तक कि वो जो सूद लेने औरतें आती हैं ना, उनको भी पकड़ पकड़ के समझाती हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। माँ ये जो हराम की लत और लज्जत है ना, ये कभी नहीं जाती। बस अल्लाह नेक हिदायत दे। भी कुछ अपना ख्वाब देखी। अम्मा
फिर भी डरावना ख्वाब देखा ना। नहीं माँ, कब तक वो तेरे पीछे पड़ी रहेगी? दम दरूद करवाओ ना। मैं जल्दी खान साहब से बात करता हूँ, कोई दम दरूद कराते हैं। अल्लाह के कलाम में बड़ी बरकत है। हमारी बरकत है, बरकत है, ये भी करके देख लेते, ये भी करके देख। लेट ना, मुझे लेटे 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 इधर ही, मैं इधर ही हूँ, इधर ही। मेरा बच्चा आज इधर मेरे पास हो। मैं आपके पास हूँ। अरे वाह, तो बड़ी प्यारी घड़ी है ना? मुझे नेहा ने दी है। ये कम से कम भी 5-6 हज़ार की होगी, कितनी अच्छी। और ये देख, ये मुझे अलीशा ने दिया है, ये भी ना 4-5 हज़ार का होगा। देखो ये सना ने दिया है, कितना खूबसूरत है, ब्रांडेड सूट है ये। यकीनन ये भी 5-6 हज़ार से कम का नहीं होगा। जाहिर है। आप ही तुम गिफ्ट्स पर कम, उनकी प्राइसेस पर ज्यादा फोकस करती हो। क्यों, तुम नहीं करती क्या? हरगिज़ नहीं, मुझे तो कोई मोहब्बत से विश ही कर दे मेरे लिए काफी है। एक्सपेंसिव गिफ्ट्स ही ना मोहब्बत को जाहिर करते हैं। अबे तुम इतनी मटेरियलिस्टिक क्यों? देखो, क्योंकि लोग ना आपकी पर्सनालिटी को जज करके आपको वैल्यू करते हैं, और पर्सनालिटी इन सारी महंगी चीजों से बनती है। खैर, तुम्हें तो कुछ समझ आएगा नहीं, तुमसे बहस करना फजूल है। और मैं हो रही हूँ लेट यूनिवर्सिटी के लिए, इसलिए अल्लाह हाफ़िज़। अंधे हो, दिखाई नहीं देता तुम्हें क्या? और यही बात अगर मैं आपसे पूछूं तो? एक तो गलती, ऊपर से सीना चोरी। और ये बात तो आप पर बिल्कुल सच साबित है। क्या मतलब? देखिए मोहतरमा, गलती मेरी नहीं, मैं बिल्कुल ठीक जा रहा हूँ। आप मेरी बाइक के सामने आई, शुक्र करें मैंने ब्रेक लगा दी, वरना क्या करते? मुझे बाइक के नीचे दे देते तुम। तौबा तौबा, आपको बाइक के नीचे देना कोई आसान बात नहीं। मेरी बाइक का कुछ नहीं रहना। किस कदर बदतमीज इंसान हो। ये लड़का कौन? अब अनम किससे बातें कर रहे हैं? लगता है इसने अनम को छेड़ा। इसकी तो ऐसी की तैसी। मुझे चोट लगती तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तेरी इतनी जुर्रत कि मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ता है? तेरी तो पहले बात की तस्दीक कर लो, ऐसे हीरो बनने की कोशिश ना करो। अनम बताओ, क्या ये तुम्हें छेड़ रहा था? नहीं तो फिर इसे बहस क्यों कर रही थी? तुम कौन होते हो पूछने वाले? खामखा में टांग अड़ा रहे हो अपनी। अनम, मैं तुम्हारा होने वाला। क्या हुआ फराज मियां? अनम बेटा क्या हुआ? उसने चाचा, मैं घर से निकला तो ये मोहतरमा मेरी बाइक सेट कराने लगी थी। आप ना इसको समझा लें कि बाइक देख के चलाए, वरना रिक्शा या वैन लगवा ले अपने लिए। अरे क्या हुआ अनम बेटा? अरे भाई कुछ नहीं हुआ, सारा मोहल्ला जमा हो गया है तो हर कोई तफ्तीश करने लग गया है। पीछे पड़ गए मेरे आप लोग। चाचा, क्या इसे जानते हो तुम? हाँ हाँ, मैं इसे जानता हूँ, ये मेरा किराएदार है। तो फिर इसे बता दो कि ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ रहना तो शराफत से रहे। अबे चल, आया बड़ा से। आती भरम देखो जरा। बेटा ये बहुत शरीफ लड़का है, तुम लोगों को सिर्फ ऐसी गलत फहमी हुई है। तुम आओ मेरे साथ, आओ आओ इधर आओ। बदतमीज इंसान, आइंदा मुझे नजर आया इसका थप्पड़ लगा दूंगी मैं। कहीं क्या समझता है खुद को हीरो बनता है। राहत, क्या हो गया निगर? लो तुम यहाँ मजे से बैठी हो और वहाँ अनम ने पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है। मर गई? क्या हो गया? क्यों?
मेरी तरफ चादर जल्दी से लाओ, वो अनम ने तेरी बाहर। वो तो यूनिवर्सिटी गई नहीं। लो, वो तो अभी गई है ना। अरे पहले उसे किसी लड़के ने छेड़ा, उसने पूरा मोहल्ला इकट्ठा किया हुआ था। अम्मी, अभी आपको पता भी नहीं है कि हुआ क्या, और बिला वजह परेशान हो रही है। और खाला, हमारी अम्मी का दिल वैसे ही बहुत नाजुक है, ऐसी छोटी बातों को बड़ा बनाकर बताने से ना उनको कुछ भी हो सकता है। अरे बीबी, मैं तो तुम बेखबरों को खबर देने आई हूँ, वरना मेरा भला इसमें क्या फायदा है। और सुनो राहत, जवान लड़की का मामला है, आंखें और कान खुले रखा करो, कपड़े ही ना बेचती रह जाना। देखत, मुझे अपनी बेटियों पर पूरा भरोसा है। तो बेटियों के साथ साथ मोहल्ले पर भी तो भरोसा करना चाहिए ना। अभी जब अच्छे अच्छों के पाँव डगमगाते हैं ना, तो सारा भरोसा खाक में मिल जाता है। अच्छा बस करो, सुन लिया ना। लो, यहाँ तो कोई नसीहत भी सुनने को तैयार नहीं है। अरे नहीं सुननी तो ना सुनो, मैं चली। हमने अंदर आकर क्यों नहीं बताया? अम्मा, अगर कोई बड़ी बात होती तो हम आपको जरूर अंदर आकर बताते हैं। और आप खाना को छोड़ें, राय से पहाड़ बनाना ना उनको वो बात है। अम्मा, तुम आज ही शाकिर चाचा के घर जाकर मेरा और अनम का रिश्ता पक्का करो। हैं? सुबह सुबह बैठे बिठाए क्या हो गया तुझे? मोहल्ले का कोई लड़का अनम पर बुरी नजर डाले, मुझे पसंद नहीं है। बड़ा आया 30 मार खान। बस मैं कुछ नहीं जानता, आज ही जाओ ना। तेरा तो हो गया दिमाग खराब। वो हमसे ताल्लुक तोड़े बैठे हुए हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, और तू शादी की बात कर रहा है। ये भी तो हो सकता है कि वो इंतजार कर रहे हो कि तुम उनसे रिश्ते की बात करो और फिर वो बात पक्की करें। हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो बात करने जाओ ना। आज घर पे खत्म रखा है, न्याज के चावल लेके जाऊंगी, इसी बहाने बात भी छेड़ूंगी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जाओगी तो बात पक्की कर ही हो। हाँ बोलो गुलखान। गुलखान ने भी इसी वक्त कॉल कर दी। अच्छा, अच्छी खासी बातें हो रही थी, हम इसीलिए करेंगे। अच्छा। 2 घंटे। राहत बहन, सच बताऊं तो मैं और मेरा शौहर सिर्फ आपके घर और बच्चियों पर एतबार करते हैं। पूरे मोहल्ले में अंबर को सिर्फ आपके घर आने की इजाजत है। बहुत शुक्रिया बहन। अरे बहन, इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है। शाकिर भाई की शराफत और नेक नामी और माशाल्लाह बच्चियों का किरदार, पूरे मोहल्ले में बड़ी इज्जत है आपकी। और अनम और अंबर बचपन से साथ पड़ी हैं, वरना जवान बच्चियों को मोहल्ले में कौन जाने देता है, लेकिन आपके घर पर बड़ा एतबार है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अंबर कह रही थी कि मुझे अनम की तरफ छोड़ दे, घर में पढ़ाई नहीं हो पा रही, इसके पेपरों तक राहत बहन आपको तकलीफ झेलनी पड़ेगी। घर में 3 बहुएं और बच्चों ने उधम मचा के रखा है, एक लम्हे का सुकून नहीं है। आपको पता है शोर शराबे में कहाँ पढ़ाई होती है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी अंबर का अपना ही घर है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। अनम चलो अंदर कमरे में चल के पढ़ते हैं। आप भी बहन आ जाया करें, बहुत अच्छा पुलाव बनाती हूँ। ये आज तुम क्यों आ गई मेरे घर पढ़ाई करने के लिए? दिलावर से कहीं और बात करना मुमकिन नहीं थी ना। देखो, तुम्हारी अम्मी ना मुझ पे बहुत ट्रस्ट करती है और मेरे माँ बाप को मुझ पे बहुत भरोसा है। जब मेरे पेरेंट्स को मेरी खुशी की परवाह नहीं तो मैं क्यों उनका सोचूं? आहिस्ता बोलो, मेरी सुन लिया तो। तुम देखना, मैं अपनी मोहब्बत को पा कर रहूंगी। बस बस, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की नहीं है ना, इसलिए तुम्हें मालूम नहीं। बढ़िया ही मोहब्बत की मलका तुम। दिलावर से बहुत मोहब्बत करती हूँ अनम। तुम्हें पता है, दिलावर के घर वाले इज्जत से रिश्ता लेकर आए थे, पर पापा ने मना कर दिया, ये कहकर कि हम गैर खानदान में शादी नहीं करते। हाँ, तो उन्हें जो ठीक लगा उन्होंने वही किया ना। पर वो मेरी मोहब्बत क्यों नहीं देखते? तुम उसको छोड़ दो, ठीक है? तुम नहीं समझोगी,
जब एक लड़की किसी को अपना दिल दे देती है फिर वो मरते दम तक उसके दिल से नहीं निकलता। काश तुम्हें भी मोहब्बत हो जाए, फिर तुम्हें एहसास हो मेरी फीलिंग्स का। नामुमकिन, मैं किसी ऐरे गैरे से मोहब्बत करने वाली नहीं, मैं तो किसी स्टैंडर्ड वाले लड़के से मोहब्बत करूंगी। हेलो दिलावर, हाँ मैं यहाँ अनम के घर आई हूँ तुमसे बात करने के लिए। वही अनम मेरी यूनिवर्सिटी का। उसको मेरा नाम क्यों बता रही हो? मुझे फंसवाना है क्या? अनम देखो प्लीज तुम मेरी मदद करो, सिर्फ एक तुम ही हो जो मुझे मेरे दिलावर से मिला सकती है। पढ़ाई हो रही है? जी खाला, बस पढ़ रहे थे। माशाल्लाह। अनम तुमने इसके लिए चाय नहीं बनाई? जी खाला, वो चाय की बहुत तलब हो रही थी। आओ फिर चाय बना दो उसके लिए। चाय बना दो, पकड़ो इसे। शौकत इधर आ, ये ले जा, देखें अलिया। हराम की कमाई है, ना सदके कबूल होते हैं ना खैरात। दादी तू क्या हर वक्त हराम हराम की रट लगाए रखती है? माँ बाप अपनी औलाद को जहन्नुम की आग से बचाना चाहते हैं। तुम्हारा बाप सरकारी नौकर था, एक पैसा भी हराम का घर नहीं लाया। तो हम कौन सा हराम खा रहे हैं? शर्म करो, गुनाह भी करते हो और अकड़ते भी हो। डरो अल्लाह से। तू डर रही है ना, यही काफी। कम वक्त माँ की तरह हो गया है, बिल्कुल असर नहीं होता किसी बात। फुल पड़ गया है माँ बेटे के दिलों पर। अम्मा, मैंने खुद टिफिन बनाया है, बोटियां भर भर कर डाली हैं। जानती हूँ किस चीज की इतनी खुशी हो रही है। मैं तो कहता हूँ फल और मिठाई भी ले जाओ। ले जाऊंगी भाई, पहले वो ये तो रख लें। मुझे नहीं लगता कि वो ये सब रखेंगे। वो तुम्हें जो भी कहें, बस तुम गुस्सा मत कर। उनकी हर बात सुन के मान लेना और मेरा रिश्ता पक्का करके आना। चलो शबाना ये उठाओ। वो तो शुक्र है कि फरजाना ने तुम्हें भेज दिया ये सब करने के लिए, ना मुझसे कहाँ ये काम होने थे। चलो। हाँ हाँ मिलूंगी। अंबर आपके घर वाले आपके लेने आए। हाँ उनसे बोलो मैं आ रही हूँ। सुनो, कल आने की जरूरत नहीं है, सही है? नहीं आऊंगी। अब तो सिर्फ दिलावर से मिलकर बात फाइनल होगी। क्या मतलब? पता चल जाएगा तुम्हें बहुत जल्द, पर तुम्हें आखिरी बार मेरी मदद करनी होगी। कैसी मदद? बताऊंगी। देखो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना तुम। थैंक यू। खुदा हाफिज़। राहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज तनख्वाह मिली कि नहीं? इस सरकारी नौकरी थोड़ी है जो पहली और दो को मिल जाए। बहरहाल कल का वादा किया उन्होंने, देखो क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। बेटा ये इधर रखो मेज पे सब चीजें। ये क्या है? घर में न्याज कराई थी, उसका खाना लेके आई हूँ तुम सबके लिए। आओ यहाँ से, लेके जाओ, उठाओ मैं कह रहा हूं। तुम्हारे घर का खाना तो क्या, पानी भी हम पर हराम है। चलो बेटा उठा लो, ले जाओ आराम से। मैं गैर तो नहीं हूँ शाकिर, तुम्हारे बड़े भाई की बेवा हूँ।
अरे अकबर भाई की बेवा को तो हम सर आंखों में बिठाते, लेकिन तुमने तो हमारे खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया। क्यों? क्या किया ऐसा मैंने कि सबकी इज्जत खाक में मिल गई? क्या कारोबार करती हो तुम? मोहल्ले का बच्चा बच्चा जानता है। और ये पैसा कहाँ से आता है? और तुमने अपनी सहेली को कत्ल करके ये सब कुछ हासिल किया है। वो कत्ल मैंने नहीं किया। तो फिर तुम जेल क्यों गई? इल्जाम था मुझे। इल्जाम नहीं, तुम ही ने कत्ल किया था और सबूत ही नहीं छोड़ा कोई तुमने। याद रखना, हराम का बोझ उठाना बहुत मुश्किल काम है, हिसाब देना पड़ता है, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी। शौकत, चुप करो, निकल जाओ यहाँ से। और आइंदा मेरे घर में कदम मत रखना। तुम और तुम्हारा बेटा मर गए हमेशा के लिए हमारे लिए, और हम तुम्हारे लिए, समझी तुम? निकलो, निकल जाओ।